वो एक लम्हा था जब पूरी दुनिया कांप उठी। जब नबूवत का ऐलान हुआ तो मक्का की गलियों में तूफान उठ खड़ा हुआ। कुरैश के सरदार गजब में आ गए। ये शख्स हमारे बाप दादा के दीन को तबाह करना चाहता है, आए उसे रोकना होगा। अबू लहब चीखा, ये झूठ है, सरासर झूठ। अबू जहल ने तलवार उठाई। पूरी कौम ने सच को झुटला दिया। दोस्त दुश्मन बन गए, रिश्तेदार पत्थर उठाने लगे। मक्का की हर गली में नफरत की आग भड़क उठी। जिसने हमारे बाप दादा के दीन को झूठा कहा वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। तुम इस घर में। लेकिन एक शख्स था जिसने एक पल भी ना सोचा, एक लम्हा भी नहीं रुका। उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ। ये वो आदमी था जो मक्का का सबसे मुअज़्ज़ज़ ताजिर था, जिसके पास दौलत थी, इज्जत थी, कबीला था और पूरे अरब में नाम था। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ एक सच के लिए, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी लालच के। वो आदमी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे करीबी दोस्त बना। वो आदमी जो तारीख गार में साथ रहा। वो आदमी जो तूफानों में चट्टान बना खड़ा रहा। वो आदमी जो इस्लाम का पहला खलीफा बना। ये कहानी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की। मक्का उल मुकर्रमा, 7वीं सदी ईसवी। ये वो शहर था जहाँ काबा के गिर्द 360 बुत सजे हुए थे, जहाँ ताकतवर का कानून चलता था और कमज़ोर की कोई न सुनता था, जहाँ गुलामों को जानवरों से बदतर समझा जाता था, जहाँ बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। ये शहर जुल्म की बुनियादों पर खड़ा था और कोई न था जो इस बुनियाद को हिलाने की जुर्रत करता। इसी मक्का में बनु तीन के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अब्दुल्ला बिन उस्मान, लेकिन तारीख ने उसे पुकारा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ये बच्चा बचपन से ही अपने हम अमरों से मुख्तलिफ था। इतनी छोटी उम्र में आया, इतनी बातें याद रखना ददरा, ये कोई मामूली बात नहीं। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मगन होते, ये बुजुर्गों की महफिलों में बैठा होता। कुरैश के कबीलों की तारीखें, उनके नसबनामे, उनकी लड़ाइयाँ सब उसके जहन में नक्श हो जाती। लोग हैरान होते कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बातें कैसे याद रखता है। जवानी आई तो उसने तिजारत का रास्ता चुना, और ये तिजारत ऐसी थी कि पूरा अरब उसकी दयानत का लोहा मानता था। वो कभी झूठ न बोलता। तुम्हारे साथ कारोबार करना दिल को सुकून देता है। वजन में कभी कमी न करता। वादा कर लिया तो निभाता, चाहे जान पर बन जाए। आप इतने लंबे सफर के बाद भी आए? वादा किया था। मक्का के बड़े बड़े सौदागर उसके साथ कारोबार करना एजाज समझते थे। इस शख्स का वादा 1000 दस्तावेजों से बढ़कर है। लेकिन दौलत ने उसे गुरूर न दिया। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। ये तो बस एक काम था जो करना चाहिए था। इज्जत ने उसे अंधा न किया। उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, एक सवाल जो चैन न लेने देता। क्या यही जिंदगी है? क्या ये बुत वाकई खुदा है? क्या इन पत्थरों के आगे झुकना सच है? इसी मक्का में एक और नौजवान था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों की दोस्ती हुई, और ये कोई आम दोस्ती न थी, ये रूहों का मिलाप था। दोनों में एक चीज़ मुश्तरक थी, सच्चाई से मोहब्बत और जुल्म से नफरत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुतों के आगे कभी न झुके थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने दिल में इन बुतों को झूठा जानते थे। ये दोस्ती सालों पर फैली। ये दोस्ती आजमाइशों में पक्की हुई। और फिर वो दिन आया। गारे हिरा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, कांपते हुए, लरसते हुए। वही का पहला नुज़ूल हुआ था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी। अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, अमानतदार हैं, मेहमान नवाज हैं। वरक़ा बिन नौफल ने गवाही दी, ये वही नामूस हैगा, वही फरिश्ता जारी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। काश मैं उस दिन जवान होता। और फिर ऐलान नबूवत हुआ। मक्का में आग लग गई। अबू जहल ने कहा, ये सब झूठ है और हम इसे यहाँ फैलने नहीं देंगे। अबू लहब ने कहा, जादू है ये सब का इतना पुराना जादू, अकल वाले इसमें नहीं आते। कुरैश के सरदारों ने कहा, हमने फैसला कर लिया है कि शख्स अपना दिमाग खो बैठा है और हम सब मिलकर इसे रोकेंगे। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त मक्का से बाहर सफर पर थे। जब वापस आए तो लोगों ने तंज से कहा, सुना तुमने? तुम्हारे दोस्त ने नबूवत का दावा कर दिया है, अब क्या कहते हो? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हा भी ना सोचा। वो सीधे
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब कुछ बताया, वही का नुज़ूल, फरिश्ते का आना, अल्लाह का पैगाम। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना और फौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं दार पाया और आप अल्लाह के रसूल हैं। बस यही लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने लोगों के सामने मैंने इस्लाम पेश किया गया, सबने पहले सोचा, पहले हचकचाया ताले हो, लेकिन आपने एक लम्हा भी तवक्कुफ ना किया। इसीलिए उन्हें सिद्दीक कहा गया, सबसे पहले, सबसे सच्चे दिल से तस्दीक करने वाले। और ये ईमान महज ज़बान का ईमान न था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और अगले ही दिन मैदान में उतर आए। उन्होंने अपने दोस्तों को इस्लाम की दावत दी। मैंने जो सुना है बात वो सच है और मैं चाहता हूं कि तुम भी सुनो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ज़ुबैर बिन अवाम, तल्हा बिन उबैदुल्ला, साद बिन अबी वक़ास, ये सब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर मुसलमान हुए। सिर्फ चंद दिनों में उन्होंने मुट्ठी भर लोगों की एक जमात खड़ी कर दी। लेकिन कुरैश खामोश न बैठे। जब मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुआ, जब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को तपती रेत पर लिटाया गया, जब सीने पर पत्थर रखे गए, जब कूड़े बरसाए गए, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश न रह सके। वो बाजार गए और अपनी तमाम दौलत से गुलामों को खरीदा और आज़ाद कर दिया। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्हीं के हाथों आज़ादी मिली। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाप ने कहा, बेटे ना, इतना माल क्यों लटा दिया? कमजोरों को खरीदने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारे काम के नहीं थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जान वाह, मैंने ये अल्लाह के लिए किया है और जो अल्लाह के लिए किया जाए फार, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। ये थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी दौलत अल्लाह की राह में बहती थी, जिनका दिल कमज़ोरों के लिए धड़कता था, जिनका ईमान पहाड़ों से भी भारी था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी गारे तौर की रात बाकी थी, अभी हिजरत का सफ़र बाकी था, अभी वो लम्हा बाकी था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और वो हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। वो रात तारीख़ की सबसे ख़तरनाक रात थी। मक्का के सरदार जमा थे, हर कबीले से एक जंगजू चुना गया था। मंसूबा साफ था, रात के अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर कर सब कुछ ख़त्म कर देना। लेकिन अल्लाह का फ़ैसला कुछ और था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ख़बर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और ख़ुद खामोशी से घर से निकल गए। दुश्मन दरवाजे पर बैठे रहे, मगर अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे। वो पहले ही तैयार थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि हिजरत का साथी उन्हें चुना गया। दोनों रात की तारीकी में निकले और गारे थूर पहुँचे, एक तंग तारीख गार, पहाड़ की बुलंदी पर। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले अंदर गए, गार के सुराख अपने कपड़ों से बंद किए और एक बाकी रह गया तो अपना पांव रख दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गोद में सर रखा और आराम फरमाया। इसी दौरान एक जहरीले कीड़े ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को डंक मारा। दर्द शदीद था, आंसू बहने लगे, मगर वो हिले नहीं, सिर्फ इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद न टूटे। बाहर दुश्मन गार तक पहुंच चुके थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देखा तो हमें देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहसन, इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह की मदद आई। मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतर ने घोंसला बना लिया। दुश्मन धोखे खाकर वापस लौट गए। 3 दिन बाद हिजरत का सफ़र मदीना की तरफ शुरू हुआ और एक नया दौर आगाज हुआ। मदीना में हर आजमाइश में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जब अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म आया, वो सबसे आगे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, घर के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो लम्हा आया जिसने सबको हिला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। सहाबा किराम पर सख्त तारी हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गम में ये मानने को तैयार न थे। ऐसे में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे, जान लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह हमेशा जिंदा है। फिर कुरान की आयत तिलावत की और सबको हकीकत का एहसास हुआ। बाद में खिलाफत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंपी गई। उन्होंने फरमाया, तो मेरी मदद करो, अगर मैं सही चलूं तो मेरी मदद करो, और अगर गलती करूं तो मुझे सीधा करो। मुख्तसर खिलाफत में उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए।
फितनों का खात्मा किया, कुरान को एक मुसहफ में जमा करवाया और इस्लाम को मजबूत बुनियाद दी। फिर उनका आखिरी वक्त आया। उनके लबों पर ये अल्फाज थे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, और वो अपने रब से जा मिले। 63 साल की उम्र में, वही उम्र जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था। उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया, जिंदगी में भी साथ और मौत के बाद भी साथ। ये थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, सच्चाई, वफा और कुर्बानी की जिंदा मिसाल।